हे गाइस, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो कभी ना कभी तो आपने इनके नाम को सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी की। लेकिन क्यों गोडसे ने मारी महात्मा गांधी को गोली? क्यों महात्मा गांधी हमेशा एक ही धोती में रहते थे? महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद क्या हुआ गोडसे का? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में महात्मा गांधी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और माता जी का नाम पोतली बाई था। गांधी जी ने अपनी पढ़ाई अब्रॉड से की थी। वो पेशे से एक बैरिस्टर थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस हिंदुस्तान आए। यहाँ आके उन्होंने देखा कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर बहुत से आंदोलन किए, जिनमें से चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा 1918 में, खिलाफत 1919 में, नॉन कॉपरेशन 1920 में। इसके अलावा उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1947 में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जैसे कई सारे आंदोलन चलाए जो हमारे देश को आज़ादी देने के लिए ज़रूरी भी थे। ये तो हुई गांधी जी की बात। आइए अब हम जानते हैं कि गांधी जी हमेशा धोती क्यों पहनते थे। आपने जब भी गांधी जी को देखा होगा तो हमेशा उन्हें धोती में ही देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सभी लोग गरीब हों, उस देश की जनता को कैसे समझाए एक लड़का जो कि इंग्लैंड से वकालत करके आया हो, कैसे समझाए कि मैं आप में से ही एक हूँ। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूंगा जितने इस देश का एक आम आदमी पहन सकता है। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मूल आधारण है। महात्मा गांधी ने समय समय पर ऐसे काम किए हैं, ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसकी वजह से पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा था। लेकिन क्या मिला उन्हें इस मुल्क से? क्यों नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी? 30 जनवरी 1948 शाम को 5:05 पर गांधी जी को सबके सामने गोली मार दी गई। क्या यही इनाम था उनके लिए? जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके साथ ऐसा कर दिया गया। अपनी सफाई में गोडसे ने क्या कहा, आइए हम इस बात को जानते हैं। गोडसे का कहना है कि जब भारत का बंटवारा हुआ तब भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ देने का वादा किया था, जिनमें से 20 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने पाकिस्तान को पहले ही दे दिए थे और बाकी बचे हुए 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने ही वाला था कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान को बाकी 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। और इसके बाद गांधी जी धरने पे बैठ गए, जिसके बाद मजबूर होकर भारत की सरकार ने पाकिस्तान को बाकी के बचे हुए 55 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन तब भी पाकिस्तान शांत नहीं रहा। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए, जिसमें लाखों हिंदुओं की जान चली गई। वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन तब भी गांधी जी मौन रहे। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ हिंदुओं ने भारत आकर गांधी जी से मदद मांगी, लेकिन तब भी गांधी जी मौन रहे। अंत में नाथूराम गोडसे ने उन हिंदुओं को बचाने के लिए पहले गांधी जी को प्रणाम किया और उसके बाद गांधी जी के सीने में 3 गोलियां चलाई, जिससे गांधी जी की मौत हो गई। गांधी जी की हत्या तो गोडसे ने कर दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बाद गोडसे के साथ क्या किया गया? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी पर गोली चलाई तो उसके बाद भड़की हुई भीड़ ने गोडसे को खूब पीटा। उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। तुगलिक रोड पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मई 1948 में गोडसे के खिलाफ एक स्पेशल रिपोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। जून से लेकर नवंबर 1948 के बीच अदालत ने 149 गवाहों को सुन उन्हें रिपोर्ट में लिया। 10 फरवरी 1949 को अदालत अपना फैसला सुनाती है, जहां नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और 5 अन्य अपराधियों को दोषी ठहराया गया। गोडसे और आप्टे को मौत की सज़ा सुनाई गई। फैसले के 4 दिन बाद गोडसे ने पंजाब हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज की,
जहां पे उन्होंने फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा, नाथूराम गोडसे ने कहा कि वो गांधी जी को मारने साजिश में अकेला नहीं था। गोडसे ने कहा कि गांधी जी को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। 21 जून 1949 को गोडसे की अपील पर एक बेंच ने यह फैसला सुनाया, जहां दत्तात्रेय और शंकर किश्तिया को छोड़ के बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। गोडसे और राप्टे के लिए मुश्किलें तो तब बढ़ी जब इन दोनों की मर्सी पिटीशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद ही 15 नवंबर 1949 को इन दोनों को ही अम्बाला जेल में फांसी देकर मौत की सज़ा पूरी की गई।